हाँ जी सजनों, हाँ बहन और भाइयों, बुजुर्ग और माइयों, ये प्रोग्राम चेतक कैसेट कंपनी की ओर से पेश किया जा रहा है। आपकी जानी पहचानी आवाज गायक श्री चौथुरम जी। बोलिए हरि राम दादा की। हाँ, एक दृष्टांत की याद आ गयो। एक कोई चौधरी साहब तो हो मेरे लेते बेचारो भोलो, और एक चौधरी बड़ो चलाक हो। तो दोपहर में हल छोड़ दोनों बैठ गया। तो भी भोलिया ने कहे चलाक, अरे के चौधर देखी गए तो वो क्या सागे खाए करे भाई। कोई खाने पीने वाली चीज ने कहे के हाँ खाने पीने वाली चीज है भाई, आपके घरे भैंस दूध है, आप ही तो दुए और आप ही घी काटे, आप बिलोवे बिने चौधर कहे। तो के भाई आ बात साची है। दना ही बोलियो चौधर मारे घराली रखे कदी नहीं देवे माने। तो अब दूध आरालो काम तो घराली करें। अब इन्हें कई दिन हो गया भोड़ो आदमी घराली डरे, और अब किसा कौन डरे, अभी घना ही डरे बापड़ा। तो अब हनुमान जी के मंदिर में जान लग गयो दोनों टाइम। तो दोनों टाइम के प्रार्थना करे के हे बाबा, हे बालाजी, इन्हें 10 दिन का पीर का लेना आए तो मैं चौधर लेके देख लूं। अब घराली पूछे, बोले थे आजकल मंदिर में किया जाओ, के बात है कि मंदिर किया जाऊं कि हाँ कि जाऊं किया। बोले के मांगो मंदिर में बालाजी कनु के मांगू क्यों, आई मांगू कि अपनी दोनों की संपत्ति बनी रहे और बाबू धन का भंडार भरे। यहाँ नहीं कहे तेरी रांद काटने जाऊं। अब कई दिन हो गया तो भी चौधरी साहब को ससुरो गुजर गयो, यानी भी घराली को बाबो। अब वो हड़बाउन ने गए कोई आगे बैठे कह गयो, बोले भाई तेरो बाबो समाई गयो। अब बा रोए पीटे वो आयो खेतू, वो कहने लगे के बात होगी। बोले बाबो समाई गयो। बन सोची बाले जी खूब सुनी है। तो मन में सोचने लगे अब तो पीर जरूर जाएगी और अब चौधर लेके देखांगा। तो वो सोच के कहने लगे कोई बात नहीं, बडेरो आदमी है, वो खाई पी पर भी ने मरनो है। बोले बिने तो मरनो है पर मन्ने जानू है। फिर तेरे अड़ेको के है जान है कि अड़ेको अपने भैंस द्वार की है, कुण दूध काटे, कुण घी निकाले, कुण जमावे। बोले गूंगी होगी के तुम, मैं काट लूंगा दूध के थाने के ठा बावड़ी है। हूं आजकल सीखो पाटे हूं, तुम की बात की चिंता ना करे। असल में 2-4 दिन लगा, असल में 11-12 किता को है, सारा ही करागा आई। अब सोचो ले भाई आज आलो तो दूध काट दे, खड़े दिन ही काट गए, दूध जमा दियो। एक राबड़ी की हंडी रांध गए, कन्ने छोड़ दी। भाई चौधरी सुबह ही पहले उठेगो तो पी लेवेगो। अब भी चाव चढ़ दिन छिपे चंगी नींद आवे। बोले है आज तो बोले चौधर ले ही लेनी है। अब आधी रात को हो गयो खड़ो। अब भी दही आली में यानी कि बिलोना में दही आली तो कौन पलटी और राबड़ी पलट बैठो। अब अंधेरा गमा झेरनू गाल लियो राबड़ी में, और अब बिलोवे ले तेरागी दे तेरागी ले तेरागी। तो बन कहीं पानी गेरता गर्म पानी देखो घराली ने, यानी मिंगसर पोगे महीना में, और वो मीनू जून गो यानी कि जेठ 60 गो मीनू। तो बन सोचे कर गर्म पानी घेरियो था, गर्म पानी की पुटू को डली बनती है। तो अब उकाल गए एक देश को और भी राबड़ी में गर्म पानी और घेर दियो। अब बिलोना ने लिया छोड़ो गड़कने। अब बिलोता दिन निकलना हो तो एक पड़ोसन आई आगे कहने लगी यार कोरडी की मां। वो खड़े हो, बोले जी मैं तो कोनी गेड़ा है, कोई काम आया के। बोले काम के आई। बोले बिलोणू सारी रात को बाजे घी को नहीं काटे। बोले तोड़ो ही कौन निकले नहीं। बोले पासा हो मैं काटा। अब बोले लो थे काट दो। अब बा 2-4 गिरा तो दिया और फिर बा चाखड़ी हटा के देखने लगी
बोलियो जाओ और कोरडी का बाबा थे तो जेरनू फसा रखे राबी में। बोलियो हैं, बोलियो हैं ही में घी कठू निकले। बोलियो थोड़ो घणो तो काटो, रोटी चोपड़ दोगे तो सारी रात को लाग रहे हूं। हाँ एक डॉक्टर हो तो किंग खेत में कराओ तो चौधरी साहब हलवाओ बिल्कुल कुछ थोड़ा सा बोलो तो भी डॉक्टर ने क्या कौन है रे तू? बोले भाई डॉक्टर हूं। अरे बोले डॉक्टर कोई खान पीने की चीज ने क्या करेंगे? कौन है तू? बोले भाई वैद्य जी हूं। अरे बोले ढंगू बता कौन है तू? के काम करया करे? अरे बोले भाई बीमार आदमी अपने ठीक करनी हो। अरे बोले जंटरमैन सही रह गए। बोले भाई सही रू मानने के काम पड़े? बोले माटी धूल में। बोले यार मैं तो आधी की जिंदगी तो खो दी। बोले मैंने बोले कितना दिन लग जाए? बोले भाई अच्छा दिमाग करो जल्दी पास हो जाओ। बोले 2-2.5 किला जमीन ने चीर के रख दी देख ले तुम ऊंट नहीं हूं अब दिमाग तो इसो है। बोले जल्दी पास हो जाएगा छोड़ो कोई खेत आए। बोले छोरा ऊंटड़ी ले जा रहा घरे और तेरी माँ ने कह दी कभी बाबू डॉक्टर होने गए। अब खेत में कंपाउंडर तैयार कर लिया। कंपाउंडर तैयार कर लिया तो आगे गया किसी गांव में कोई सांड मान ले ऊंट नहीं ले आया खेत के माऊ तो तुम्बो खागी कि तक तुम्बो गलगम तो बा उगाली कौन पट्टे नीरो कौन चले घर का फिरे बार बार डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब दोनों पहुंच गया। डॉक्टर कहने लगे क्या बात है? बोले डॉक्टर जी के बोले सांड के क्या हो गया? अब डॉक्टर ने घेटुआ के हाथ लगा के देखो। बोले अरे खेत में गई के? बोले जी अब ले आया यहाँ। अरे बोले तुम्बा खाया करेगे? बोले हाँ जी खाया करे। बोले थारवा बागडोर पहाड़िया ले आओ। अब भी ठंडा गोड़े को लगा के तुम्बा एक पहाड़िया का मुंड की मारी तो तुम्बो फूट गयो। सांड चंगी भली होगी अच्छी भली होगी। कंपाउंडर साहब करने खड़े खड़े देखा। बोले डॉक्टर है? बोले हाँ। बोले तू मैंने बेवकूफ समझाएगी? बोले क्यों भाई? बोले तू कहने 7 लाख जाए 2 साल लाग जाए डॉक्टरी में। अरे भला आदमी इंजेक्शन ही कौन तेरे के घर का इंजेक्शन मेरे घर पड़ा मैं दुकान न्यारी करूंगा। बोले न्यारी कर ले भाई। अब जाके घराली निकलने लगे हो। बोले थैलो सीन दे। बोले डॉक्टर होने गया नहीं तन कमी ला गया थैलो बना। अब थैलो चढ़ा लियो बागड़ोर कुआरियो यानी बागड़ो के ठंडा ने हल्का ऊपर लग गया और एक वाड़ो जचा लियो इंजेक्शन दोनों लगा लिया। अब किसी गांव में गया बोले भाई इलाज करा लियो। कोई 80 वर्ष गए कोई बुढ़िया बीमार पड़ी थोड़ा कण लगे काम को टाइम है के 2 महीना काट जाए तो नए बैद जी आए बुला लियो। अब बुला लिया। बोले बैद जी देखो दादी ने अब जागे घेटो टटोले बैद जी। बोले खेत में गई क्या? बोले क्या बैद जी खेत में जाने वाले दौड़ लगे कि थोने? अरे बोले कह देते इलाज कराने तो कदे भी लाया यहाँ। बोले जाने भाई अपन तो इलाज मतलब बोलिया बैद जी अब ले आया यहाँ। अरे बोले तुम्बा खाया करे? बोले खा लिया बैद जी। कहते तुम्बा खाया करेगे? अरे बोले इलाज कराना तो हाँ हाँ मिलावनी पड़ेगी। बोले बैद जी कदी की खाया करे? अब काटा इंजेक्शन। अब इंजेक्शन काटा मारे घेटुआ के मारे एक पहाड़ा मुंडी बुढ़ली पार बोली। अब लग गया दौड़ने गुदड़ो सो बैद जी गौरा। बोले दादी मार दी। बोले मेरे गुरु जी सांडी तो यही ठीक कराया करे। अरे बोले सांडी अब के लगा लिया उबाना कर गया दोपहर को टाइम। बोले कांदियो लगाओ। कांदियो लगा लियो शमशान घाट में उबारू कर लियो और गाछ छितरियां छेटो फिर छोड़ दियो। बुढ़ली ने फूक आ गया और फिर कोई अगला गांव में उठियो कि बुढ़िया पर बुला लियो। जान तो देख के कहने लगे भाई इलाज सत्या करूंगा पर कांदियो नहीं लगूंगा। यानी कि 2 कंजूसा तो कंजूस कैसा कि चमड़ी चली जाए पर चमड़ी नहीं जाने देवे। तो एक कंजूस कहने लगे हो कि तेरे से ऊपर कंजूस है के वो फलाने दूसरे गांव में वो अलग अलग गांव में तो कि एक दिन जरूर टकरूंगा। तो वो कंजूस चल पड़े अपने गांव से और कुदरती वो भी चल गयो बिन्ने से दूसरे गांव से चल पड़े हो कि आज देखना है तेरे से ऊपर कंजूस है। तो पहले चले बेचारे वो पहले आ गए खेत के में पानी एक टाली के नीचे बैठ गयो। क्यों खाने पीने को साथ में सामान रखा करता। कंजूस आदमी ना खावे तो ना किसी ने खवावे। अगर ये खवा दे खानू पड़ जाए अरे जे खा ले तो खानू पड़ जाए। अब उसने सोच लिया अच्छा पानी है ले भाई रोटी बना लिया। अब रोटी बनाने के लिए तवा पर निकाला। इतने वो दूसरा गांव वाला भी आ गया। वन सोचो रोटी तन बनानी है 2। अरे वो ही तो ना है जिससे मिलने जावे तू। पर खैर
अब वो पहले आए, उसने 2 रोटी पका लिया, अपने 2 रोटी पका गए, घी की बोतल निकाली, तो घी की बोतल निकाल गए, एक सीख डबोली और एक एक टिक्की काट ली रोटियां में। जब उसने सोच लिया, दूसरे ने भाई हाँ ये तो वही है जिससे तुम मैंने जावे, पर खैर के कंजूस हो, फिर एक बारी मैंने पका ले उन्हें। अब उसने भी 2 रोट पका लिया, तो वो भी ने दिखा के थैले के अंदर से बोतल वो भी निकाली घी की, बन डाट ही नहीं पट्टी, वो बोतल को थल्लो रगड़िया हुआ रोटी गई। अब वो कहने लगे, मान गया तेरी खिंचाई ने, वाह भाई वाह, कह मैं भी कंजूस तो वो तो पर तेरे आगे हद लेगी। बोलो छोटी सी बच्ची जाटों की, तो वह हमेशा संतों की सत्संग में जाया करती, तो यूं जाते जाते और भगवान को नाम ले लियो, यानी शब्द ले लियो, तो वह 1 घंटे सुबह ही माला फेरे, 1 घंटे शाम ने, यूं करते करते नौजवान होगी बेंगी शादी होगी। शादी ऐसे हिरना कुसंग हुई, यानी भगवान को नाम बंगे घरे के साबत गांव में ही कोई। अब बा 1 घंटे सुबह ही माँ फेरे, 1 घंटे शाम ने, बिंगी सासू देख के कहने लगी, आप बहू लिया आया, कोई गमचक्कर लिया आया। बिंगो ससुरा ने कहे, वो कहने लगे क्यों, कि शाम सुबह ही काम को टाइम गया तो मार जमोलर बैठ जाए, माला फेरूं। बूढ़ियों कहने लगे, रे माला कठू लिया पटकी, आपने तो लेन देनी को, आज सारी गांव की छोरियां ने बिगाड़ेगी, सारियां ने सिखावेगी। तो बोले रो कहेंगी, तू सासू लागे 15 दिन काम में बुंदला दे, तो राम को नाम भूल देगी और आप ही छोड़ देगी। बोले अच्छा, बोले आप 2 काम पहले आगे तैयार रख, अब मारा वो टाइम है और बूढ़ की पहले 2 काम तैयार रखे, पहले वो कर फिर वो करे, इतना और सोच ले। यानी सुबह की माला ने दिन का 10 बजे 11 बजे, शाम की माला ने रात का 11 बजे 1 बजे पर वह मरती पड़ती 1 घंटों पूरा करे। यूं करते करते और कई दिन हो गया, वह बहुत दुखी होगी। बड़ी सोच लियो कि सारा जितना घर का सदस्य एक पास है और तू अकेली एक पास है, पर चाहे भगवान में मर तो जाऊंगी, एक सांस भी रहेगा जब तक भी, पर गुरु महाराज की भगवान की माला नहीं छोड़ूंगी। अब उसने सोच लियो कि कभी टाइम माला नहीं फेरी, कई दिन हो गया, आज जल्दी उठूंगी। अब आज जल्द उठी, दिन निकलते गए सागे आड़ी पाड़िया ने ता प्यादी खेत तोड़ दिया और के बिन्ने चू भांडा टिंडा मारिया ता कर ली और बन सोचो वही माला फेरांगा। इतना उठ की हुई खड़ी, बन सोचो मर तेरा भला, तो सारी रात की लाग रही है, सारो काम मुका रखे, अब के बताऊं। तो बूढ़ की बेचा थी गिलासिया में, अब बूढ़ की फट गिलासियों चक्यो और गड़ लेनी गेर गल में और फेंक दियो बहू का नहीं। बोले हाथ फेर बाद में बैठी माला पर, इतने पड़ोसियां के जाली, भाई केकरो चा पिया लियाओ, बर्तन सारे मांजना है, तुम्हारे बहू बेली है। अब लिया गया अड़ोसियां पड़ोसियां को न्यायी लगा दी। अब बर्तन मांजती जे रोनती जे के हे भगवान, मैं अगर गो तो काम मुका दूं, पर अब सब गांव को काम क्यों मुक्त है, पर चाहे मैं मरनू ही तो है, माला तो नहीं छोड़ू। कोई सतगे के साहिब हुए, भगवान भी गुरु को रूप दार ठे कमला के तने अलख निरंजन। ए भाई तू इस जगह कि मैं तो आई हूं गुरु जी इस जगह, तो रोए क्यों है? बोले रोऊं तो मैं थाने हूं, वो नाव सिखाओ नहीं और मेरे में थोड़ा पड़े नहीं। के बात भाई कि गुरु जी भगवान को नाव मारे सदस्य घर गाऊंगा मैं, तो के वे साबत गांव के अंदर ही नहीं कि गुरु जी ये बर्तन ही अड़ोसियां पड़ोसियां गए, मेरी सासू कहते रहो राम को नाम ला दूंगी और के 1-2 काम पहले आगे तैयार रखे, ए बर्तन ही अड़ोसियां पड़ोसियां देख भाई, ना तेरा गांव को ठेको ना तेरी सासू को ठेको, मैं ठेको तेरे लिए। बोल थारा मेरे दुख है, 1 सेकंड में काट दूं, मैंने टाइम नहीं मिले और आगे 2 काम तैयार रखे, काम को ही रोलो है। बोले वो मंत्र सिखा दू। बोले फिर माने दाई कौन दूं? बोले कोई काम हो तू यहाँ कह देकर हे द्वारका नाथ हो, काम तेरे हाथ आप ही होती। अब ने सोचो पिता देखा भाई द्वारका को नाथ बर्तन मान जाएगे, अब आंख मीच गए और कहने लगी हे द्वारका का नाथ बर्तन मांजना तेरे हाथ। अब द्वारका का नाथ बर्तन मांझे देर के मंजे ही पड़ा। बोले अब कल आ गयो कड़ो लोट, अब आ जावे चाहे 2 किलो पीसना हूं, पीसनो वह चक्की करने बैठ जाए अंदर, हे द्वारका का नाथ चक्की पीसनी तेरे हाथ, आप माला फेरे भगवान की। कई दिन हो गया, आनंद मंगल हो गया। एक दिन नोरा में भैंसा को गोबर गिरने गई, बन सोचो कि संत लोग कहे कि जिस जगह भगवान को नाम हुए तो के धरती माँ का विभाग अच्छा हुआ, तो नोरा में माला नहीं फेरी कदी। अब बा इन्ने देख गए और कहने लगी हे द्वारका का नाथ आज तो गोबर गिरने तेरे हाथ। अब अपने आप ही गोबर कट्ठो है, अपने आप ही बठ चाले दरगादर आप ही ठेपड़ी थापी जे। 20 दिन भी सासू कटी लुक के देखे कंध के सारे बात सुन गए, बाजी आई बिंगा सुसरा कने सुने के बाती
बोले आप बहू को नहीं तो बोले अपन जान मुड़ी है के बात है बाहर जादू करनी बात तो कह द्वारका का नाथ गोबर गिर नु तेरे हाथ मत ही अदरगा अदरी बठल चले दियो कहने लगे मारी नहीं थाप दी अठू जेगी सुबह ही पहले झूठ मारे बोले मैं देख गाई हूं बोले जे कौन तू बोले थाई सौगन जब थारना ऊपर मेरे के है बोले यूं बोले जा तो जूंगी त्यों बोले आ सच्ची है तो जा बहू माफी मांग ले पिछली और अब बहू की करया कर सेवा जेबा अकेड़ी कदी कह दियो हे द्वारका का नाथ है ए बूढ़ी और बूढ़ की तेरे हाथ है तो अपन ठंडे ठंडे ही रवानगी कटा लेंगा अब बूढ़ की गई आगे कहने लगी बहू तेरो भगवान साथो तेरो सतगुरु आथो भाई बोले जी आज गिर बराओ क्यों हो बोले बेटा आज वो तेरो मैं सुन लियो बोले क्या मंत्र है वो मारका नहीं ना सरकार दी बोले सुन लियो कि मैं थाने जम घाटा भी पहुंचाऊंगी बहुत दिन हो गया अब के बिन्ने छू फटाफट है बा के मैं तने जमघाट पुताऊं बा बूढ़ली बुरी तरह गरड़ावे कहने एक शर्त पर छोड़ू के माला फेरो सुसरो जी थे बोले माने बेरो ही कोनी बोले मैं बताऊं बने बन सोचन के बेरे आ लोगा ने चंदन गो के करया करे अब फटाफट 108 गांठ दी जेवड़ियां बोले आ लो सुसरे ने आथे लो एक इन्ने बैठ जाओ एक बिन्ने बैठ जाओ कमला गए जय सिया राम करो अब जय सिया राम दर्शा करे बिन्ने बेड़ो वो खेत गएड़ो वो आगे कहने लगे बा अंदर माला फेरे बा कहने लगी अंत ही कहने लगे हो कि माँ केक रहे बाबा राम निकल गयो बोले थाने पीछे लगा लिया मने बता बाकी जगह बूढ़ली कहने लगी तब तो ना वो सारा फेरोगा मैं के सोरे सांस थोड़ा ही फेर लग गया बोले मने बता अरे बोले ठहर तो सरी अंदर गई बूढ़ की कहने लगी बेटा माला फेर ली के बहू बोले फेर ली थे बोले मां तो बेरो ही को नहीं कदा क्या करे पर छोड़ा गयो खेतों पैर के पहाड़ टूटे रोज ही आवे नहीं बोले लठ लिए खड़े बोले थाने मेरा मंत्र गो तो बेरो है नहीं बोले जदी तुम्हें बात गाई हो तब तो यूं ही कहने हे द्वारका का नाथ सारो कुटुंब मेरे हाथ बोले जाओ कह दो थारा बेटा ने के चमत्कार देखूं तो है बूढ़ की आगे कहने लगी बोल बेटा बहू को के चमत्कार देखूं तो है ओ देखी कोनी तेरी बहू भगतनी ने इसी तेरी बहू भगतनी है तो वो खेजड़ो खड़ियो गांड खड़ियो है खेत में वो मंगा दे देखा मंत्रों जागे कहने लगे बेटा वो खेजड़ो मंगा दे के बोले हाँ मैं तो थन गाल दू खेजड़ा के बात कहने लगी हे द्वारका का नाथ वो खेजड़ो लियानू तेरे हाथ आड़ जप देनी आप बोले देख ले बेटा ना जाता ज्यादा उधार करे नगदो नगदी दे इतनी देर आपन गालता लगाओगी बढ़ने लगी कि नहीं गांव में नहीं छोड़ू एक नहीं रहेगा वही माला फेरेगा अब डरते कोई संकल्प चक्रा के जेवड़ो चक्रा के और सारो गांव करे जय सिया राम तो यानी एक लड़की और साबत गांव के मैंने भगवान को नाम रोशन कर दियो।